हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। सुबह 6 बज रहे थे। रात में बहुत बारिश हो रही थी, सुबह भी बारिश हो रही थी, तो शायद मैं बोई तो आवाज़ नहीं जा रहा था। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रहा मेरा मेहंदी, कैसा लग रहा है? मतलब थोड़ा बहुत रंग चढ़ गया, ज़्यादा देर मैंने नहीं रखा था, थोड़ा ही देर रखा था। यहाँ पे घड़ी में 12 बज रहे थे, तो मैं सोचती हूँ पूरा दिन बिज़ी होने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ व्रत के दिन। तो यहाँ पे मैं अपनी चूड़ियों को थोड़ा मिक्स मैच करने के लिए आ गई थी ऊपर। और यहाँ पे मैंने इस बार थोड़ा सी ग्रीन कलर लिया है पहनने के लिए। और हर बार हम चूड़ियाँ मतलब चूड़ा तो पहनते ही हैं। इस बार मैंने सोचा कि मैं चूड़ा नहीं पहनूँगी और कुछ मिक्स मैच करके ही पहनूँगी, मैचिंग ही पहनूँगी। और यहाँ पर मैंने ये साड़ी पिछली बार मुझे मम्मी पापा ने दी थी, कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तीज में मैंने साड़ी नहीं ली, सम रीजंस हम लोग साड़ी नहीं खरीदते हैं। नहा लिया है, नहा के जो पूजा है वो कर ली है। और आप सभी को हैप्पी तीज। हीरी में मेहंदी रंग लाई है थोड़ी बहुत, ये मैंने खुद से लगाई है और ये भाभी ने लगाई है। तो अभी शाम में पूजा करना है। सबसे पहले मैं पैर रंगूंगी, नेल पॉलिश लगाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, पहले सोचा कि ये सारे काम कर लेती हूँ और नहीं तो फिर लेट हो जाता है, मैं भूल भी जाती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं चूड़ी उड़ी सब पहन लूँगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी, रेडी होके पूजा करूँगी। फिर मैं सामने वाली आंटी के यहाँ जाऊँगी पूजा करने। उन्होंने मुझे बोला है कि आप आइएगा, साथ में पूजा करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अकेले पूजा करने में भी ठीक नहीं लगता है। तो मैंने सोचा है कि मैं वहीं जाके पूजा करूँगी। और 2-4 लोग रहते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन मेरे को प्यास नहीं लगी। मुझे लगता है 1-8 साल बाद ही ऐसा कुछ हुआ होगा कि मुझे प्यास नहीं लगी। रीज़न ये भी है कि सुबह ना बहुत बारिश भी हो रही थी, धूप हुआ है, गर्मी पसीना आ ही रहा है मुझे, पर तभी आज प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी मुझे, अभी तक नहीं लगी। पर मेरे पैरों में दर्द होने लगा क्योंकि मैं बहुत बार सीढ़ी चढ़ी थी उतरी थी। तो फिलहाल तो पूजा करने के बाद मैं आ गई यहाँ पर पैर रंगने। तो तीज में या फिर करवा चौथ में सबसे पहले पैर रंगना ज़रूरी होता है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ये पैर रंग लेती हूँ, उसके बाद ही दूसरा तीसरा कोई काम करूँगी, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ या मुझे लेट होने लगता है। तो सबसे पहले मैं यही कोशिश करती हूँ कि पैर रंग लूँ, नया चूड़ी, नया बिंदी, नया पायल, नया बिछिया, हर चीज़ नई पहनी जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें मैं सबसे पहले कर लूँ, नहीं तो ये बाबू क्या है फिर करने नहीं देता और बच्चे के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नीचे मम्मी पापा ने उसे पकड़ के रखा था और ऊपर मैं रेडी हो रही थी और उससे छुप छुप के रेडी होना पड़ता है, नहीं तो वो भी नहीं करने देता है। यहाँ मैंने मंगलसूत्र पहन लिया है, अपना अंगूठी पहन लिया है और ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई। यहाँ पर पता नहीं मैं क्या देख रही थी, आई थिंक मेरा ड्रेस थोड़ी सी फट गई है, ऊपर नीचे होने में शायद बैठने उठने में फट गई है, तो उससे करिएगा इग्नोर। यहाँ पर मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। शाम के मुझे लगता है 5 बजे से मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे मैंने इस बार सीधा पल्ला मारा है, पर मैं बाद में उसको चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने नेक पीस जो पहना है वो मैंने मंगवाया था मीशो से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार तीज में थोड़ा सा डिफरेंट रखने के लिए। इस बार मैंने जूड़ा बनाया है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने सोचा कि इस बार जूड़ा ही बेहतर रहेगा और देखने में भी सुंदर लगता है। तो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। रेडी हो गई हूँ और कैसी लगी हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैंने सीधा पल्ला लिया, उल्टा सीधा जो भी बोलते हैं, और वाइट बोर्ड में टीका बाद में लगाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो रही हूँ, तब भी 6 बज रहे होंगे, आई थिंक, हाँ 6 बज रहे होंगे।
अब मैं पहले घर का पूजा करूँगी, उसके बाद बाहर का पूजा करूँगी। चलते हैं और सिर्फ मांग टीका पहनना जो मैंने निकाल के रखा और मैंने ऐसे पल्ला वापस कर दिया क्योंकि मम्मी बोले, इसलिए मैंने ऐसे खोल के वापस ठीक से ऐसे कर लिया। ठीक है, माँ बाप की बातें सुननी चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ बस मांग टीका लगाना है और बाकी मैं ऑल सेट हूँ। इस बार मैंने तो यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए सामने वाले आंटी के यहाँ, और वो जैसा जैसा बता रही थी वैसे वैसे मैं पूजा कर रही थी क्योंकि मुझे उतना डिटेल में पूजा करना आता नहीं। मेरे ससुराल में उतना डिटेल में होता ही नहीं है। मम्मी लोग थोड़ा सा नॉर्मल ही पूजा करती हैं, तो इनके मतलब अकेले पूजा करना ठीक नहीं लगता है। तो कोई 4 लोग 5 लोग होते हैं तो अच्छा भी लगता है। जैसे मम्मी थी, बुआ थी और बाबू था, उनकी बेटी थी, तो सब कोई था तो मज़ा आता है थोड़ा सा। हर चीज़ 4 लोगों में ही अच्छी लगती है पूजा पाठ। तो यहाँ पर मैं वो जैसे जैसे बता रही थी मैं कर रही थी। और इस बार मैंने 28 आवर्स का फास्टिंग किया था। जैसे और जगह पे ऐसा होता है, आप पूजा करने के बाद व्रत को तोड़ सकते हो, पानी पी सकते हो, पानी में कोई तो दोष होता नहीं है। पर हमारे साइड ऐसा नहीं होता है, हमें पूरा 24 घंटा तो रखना ही पड़ता है। और जब तक आपका पारण ना हो, जब पारण का समय होता है तभी हम पारण करते हैं। ये है कि अगर प्यास लग जाए तो बीच में पानी पी सकते हैं। 1-2 बार मैंने पानी पिया है। मैंने इस पर बिल्कुल भी पानी नहीं पिया था, ना ही मुझे प्यास लगा था। भगवान जी मेरे साथ थे, ना ही मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगा था, ना ही मुझे कोई तकलीफ़ हो रही थी। बीच में मेरी तबीयत 4 बजे से ख़राब हो गई थी, बट बाद में मेरी तबीयत एकदम ठीक था। विधिवत पूजा करने के बाद हमने किताब को पढ़ा और कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद, कथा पढ़ने में थोड़ा सा बाबू परेशान कर रहा था, कभी फूल ले जाए, कभी फल ले जाए, कभी पैसे ले जाए, कभी कुछ ले जाए। तो मैंने फिर फटाफट कथा को पढ़ा और आज का व्रत तो सफल हुआ, जैसे भी अच्छे से ही बीता। और लास्ट में हमने जो भी आरती की या फिर गीत गाए, सब कुछ किया, वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। और मैं मॉर्निंग का व्लॉग आपके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर मैं उठ गई थी 3:30 बजे पारण करने के लिए। मम्मी ने मुझे खाने में पकोड़े और चाय बना के दी थी और गर्म पानी दिया था पीने के लिए। पर इससे पहले मैंने केला और सेब से पारण किया था। तो मायके में रहने से एक यही अच्छा है ना कि माँ होती है करके देती है। और यहाँ पर अभी सब कुछ सोया हुआ था, किसी को पता नहीं था कि मेरा सुबह 4 बजे का पारण है। और यार सुबह हर कोई सोया ही रहता है। तो मैंने फटाफट खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा खा के, बहुत अच्छा लगा खा के। मम्मी के हाथ का, मैं व्रत की थी और टेंशन में मेरी मम्मी थी कि उसका व्रत है, उसका पारण है। और मतलब होता है, माँ को, हर माँ को चिंता होती है यार कि मेरी बेटी ने आज व्रत किया है। तो मैं भगवान को थैंकफुल कर रही थी कि हे भगवान, आज का व्रत मेरा सफल हुआ। तो मैंने खा लिया, पसीना देख सकते, पारण मैंने कर लिया। अब जा रही हूँ मैं सोने और अब मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ। आपको अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।